गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम गुडविल के बारे में जानेंगे। गुडविल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ख्याति। अब गुडविल की बात अगर हम करें तो डेफिनेशन अगर हम ले लें इसकी, तो डेफिनेशन क्या है? संबंधों एवं प्रसिद्धि से होने वाला लाभ। संबंध, रिलेशन हम बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं आपके आसपास कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक कि अगर छोटी सी शॉप भी है तो वो भी क्या करता है? ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है। कैसे बनाता है अच्छे रिलेशंस? वो अच्छे रिलेशन बनाता है अच्छे व्यवहार के द्वारा। माने वो ग्राहकों को अच्छी जो है क्वालिटी का सामान देता है। जो रेट रखता है, प्राइस रखता है, वो प्राइस क्या होते हैं? उसके सुटेबल प्राइसेस होते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका टाइमली और जो उचित उसका समाधान करता है। तो इस तरह से वो संबंध बना लेता है ग्राहकों के साथ, और इन्हीं संबंधों से यही संबंध आगे जाके उसको प्रसिद्ध करते हैं, उसकी प्रसिद्धि का कारण होते हैं। माने एक ग्राहक जब सेटिस्फाइड हो जाता है एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन से, एक पर्टिकुलर व्यापारी से, तो वो उसकी ख्याति जो है अपने जो भी उसके जानकार हैं, उसके नियर डियर जोन में फैला देता है कि पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो जो है अच्छी कॉस्ट पे आपका मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? जब भी संबंध बनेंगे, प्रसिद्धि बनेगी, तो कस्टमर बढ़ेंगे। माने किसी भी व्यवसाय के पास ग्राहकों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एक तो दो तरह के ग्राहक बच्चे होते हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। एक हमारे होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, माने जो पहले से ही व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स बोलते हैं उनको। माने ऐसे ग्राहक कि जो अभी तो हमारे ग्राहक नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर हमारी प्रसिद्धि अच्छी होती है, तो नियर फ्यूचर में वो ग्राहक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनको हम पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इस ऐसा होने से क्या होगा? अगर हमारे ग्राहक ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से हमारी जो बिक्री है, हमारी जो सेल है, वो क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। इसी को हम अपनी ख्याति। तो मेरे ख्याल से इसका मीनिंग जो है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि मान लेते हैं दो दुकानें हैं और दोनों सेम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचती हैं, सेल करती हैं, लेकिन आप देखोगे कि एक पे जो है ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और एक पे जो है ग्राहक आते ही नहीं है। तो ये क्या अंतर है? ये अंतर उनके संबंधों का, उनकी प्रसिद्धि का, उनकी गुडविल का। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है बच्चों, वो हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। माने ख्याति की विशेषताएं क्या है, ये हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं या एसेंशियल फीचर्स भी बोल सकते हैं। अब अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये है अदृश्य संपत्ति। दो चीजें यहाँ पे आई हैं इस लाइन में, दो वर्ड हमारे यहाँ पे, एक तो है अदृश्य और दूसरा हमारा क्या है? संपत्ति। और ये दोनों वर्ड्स आप जो है इनसे फेमिलियर हैं बच्चों, आप इनको जानते हैं, आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अदृश्य माने इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच, जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही उनको हमें छू सकते हैं। तो ख्याति भी ऐसे ही है। ख्याति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम देख सकें, छू सकें। हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भी हमारा नाम जो है सब जगह चल रहा है, सभी जगह हमारी प्रशंसा हो रही है, तो ये हमारी ख्याति। संपत्ति है, इसको हम क्यों कहते हैं? आप संपत्ति के बारे में आप सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जो असेट्स हैं, असेट्स आर दोज वैल्यूएबल थिंग्स व्हिच कैन बी सेल, जिनको हम सेल कर सकते हैं, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप नकद में बदल सकते हैं। और बच्चों ख्याति के बारे में भी यही है। ख्याति को भी हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ख्याति से भी जो है हम पैसा वसूल कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी को आगे बढ़ाते हुए, यह मूल्यवान संपत्ति है। माने संपत्ति कैसी है? ये मूल्यवान। मूल्यवान का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल क्या होती है? वैल्यूएबल हम उस असेट को कहेंगे जिसको बेच के हम जो है कैश अर्न कर सकते हैं, जिसको बेच के हम पैसा जो है वर्जित कर सकते हैं। तो ख्याति के साथ भी ऐसा ही। नेक्स्ट हमारा है अधिक लाभार्जन में सहायक। लाभार्जन माने प्रॉफिट अर्न करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि सेल बढ़ती है हमारी गुडविल की वजह से, और जब सेल हमारी बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। विक्रय के समय मूल्यवान, ये बात यहाँ पे आप
के लिए जाननी जरूरी है कि ख्याति का मूल्य कब होता है। ख्याति का मूल्य बिजनेस को विक्रय करते टाइम, उसको सेल करते टाइम होता है। माने अगर मान लो दो बिजनेस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था, हम उसी की बात कर लेते हैं। दो बिजनेस है, दोनों में सेम जो है सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, सभी सेम है दोनों में, लेकिन एक बिजनेस जो है उसकी गुडविल ज्यादा है, उसके पास कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं, उसके रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन दूसरा जो बिजनेस है उसके व्यवहार के कारण, उसकी गुडविल के कारण कस्टमर्स उसके पास नहीं आते। अब सपोज करें कि दोनों के दोनों अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप किसका बिजनेस लेने के लिए ज्यादा लालायित रहेंगे, उस बिजनेस को लेने के लिए लालायित रहेंगे जिसके पास कस्टमर्स ज्यादा आते हैं, जिसकी गुडविल बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो बिजनेस आपको जो है नियर फ्यूचर में आपको ज्यादा एफर्ट्स करे बगैर भी आपको लाभ दे सकता है। माने उसकी मांग ज्यादा होगी उस बिजनेस की जिसकी गुडविल ज्यादा होगी। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से उस पर्टिकुलर बिजनेस को जो वैल्यू मिलेगी सेल की, वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। मान लेते हैं दोनों जो बिजनेस है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी कॉस्ट 5 लाख रुपए है, लेकिन जिस बिजनेस की ख्याति अच्छी है उसको लोग 8 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? वो जो हमारी एक्स्ट्रा जो 3 लाख की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है बच्चों? गुडविल। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू तभी निकाली जाती है जब गुडविल को सेल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सही मूल्य ज्ञात करना कठिन, क्योंकि जो गुडविल हमारी है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते हैं, और जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, उसकी वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हम केवल क्या कर सकते हैं, इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो ये बच्चों क्या थी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थी हमारी गुडविल की। इनको अच्छे से आप एक बार जो है बुक से रीड करेंगे और फिर भी कोई डाउट अगर आता है तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। माने ख्याति को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं। माने यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी भी व्यवसाय की जो ख्याति है, गुडविल है, वो ज्यादा कब होगी और कम कब। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसको जो निर्धारित करने में हमारी सहायता करते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, व्यवसाय का स्थान। माने व्यवसाय जो है वो किस जगह पे है। आप सभी देखते हैं कि अगर जो है ऐसी कोई जगह है, पब्लिक प्लेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि बस स्टैंड है उसके आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, अगर बुक स्टोर्स वगैरह है तो वो स्कूल्स के आसपास, वहां पे ज्यादा मिलेंगे। अगर वहां पे आप दुकान लेना चाहोगे, किराए पे भी लोगे या खरीदोगे, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। माने अगर पब्लिक प्लेस पे कोई व्यवसाय है तो डेफिनेटली उसकी जो गुडविल है, उसकी जो ख्याति है वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। अगर उसको हम बेचेंगे, बिक्री करेंगे उस व्यवसाय की, तो वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रबंध की कुशलता। प्रबंध, ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं, बिजनेस स्टडी में आप लोगों ने पढ़ा है मैनेजमेंट के बारे में, कि प्रबंध क्या है। प्रबंध जो है वो कला है जो कि किसी भी व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को मैनेज करती है, उनको अरेंज करती है, उनका यूटिलाइजेशन करती है। तो इसी प्रकार से हर व्यवसाय में अगर व्यवसाय का जो प्रबंध है वो अगर कुशल है, माने वो क्या करता है, जो सामान खरीद के लेके आएगा वो अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदेगा, देखेगा कि इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, माने उचित मूल्य पर वो सामान खरीद के लेके आएगा। इसके साथ साथ क्वालिटी का ध्यान रखेगा। अब इससे क्या होगा, इससे दो हमारी चीजें होंगी, एक तो अच्छी क्वालिटी का सामान उपभोक्ताओं के पास जाएगा, दूसरा जो है वो उसको कम ज्यादा मार्जिन लेके भी उसको वो कम प्राइस के ऊपर सेल कर सकता है। तो जो व्यवसाय ऐसा करेगा बच्चों, जिसका प्रबंध कुशल होगा, डेफिनेटली उसकी जो प्रसिद्धि है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी ख्याति ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा है व्यवसाय की अवधि। माने व्यवसाय को कितना टाइम हुआ है चलते हुए। आप सभी जानते हैं अगर व्यवसाय लंबे समय से चल रहा है तो ज्यादा लोग जो उससे जुड़ेंगे, ज्यादा लोग जो के साथ संबंध बनेगा, ज्यादा ग्राहक उसको जानेंगे और उसकी ख्याति क्या होगी ऐसे व्यवसाय की। जबकि कोई व्यवसाय अगर नया स्टार्ट होता है तो उसको अपनी ख्याति बनाने में एक लंबा समय लगता है, बहुत सारे एफर्ट्स उसको करने। नेक्स्ट हमारा है वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु हमारी मेनली हम यहाँ पे 2 टाइप्स में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक ऐसी वस्तुएं जो कि दैनिक उपयोग की हमारी वस्तुएं हैं, जिनके बगैर जो है हमारा काम नहीं चल सकता है। जैसे कि जो
खाने की वस्तुएं हैं, नमक है, गैस की हम बात करें, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं और वो वस्तुएं उपभोक्ताओं को खरीदनी ही पड़ती हैं और लगातार खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे व्यवसाय जो इस तरह की दैनिक उपभोग की वस्तुएं बेच रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो ख्याति है वो क्या होगी, ज्यादा। जबकि अगर दूसरे तरह के प्रोडक्ट हमारे हैं जिनको हम फैशनेबल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो है जिनको सुविधाजनक प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, जैसे भी मान लो टीवी परचेज करना है, गाड़ी परचेज करनी है किसी ने, तो उसमें रेगुलर परचेज नहीं करते हैं कस्टमर, उसमें एक लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे जो व्यवसाय हैं उनकी जो ख्याति है वो ऐसे व्यवसायों के कंपैरिजन में जो दैनिक प्रकृति के उसमें बेचती है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हमारा लाइसेंस का होगा। हालांकि बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ व्यवसाय हमारे ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस लेने की जरूरत महसूस होती है। हाँ, कुछ व्यवसाय ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बगैर व्यवसाय के जो है बिजनेस अपना रहने कर लेते हैं, जिनको हम गैर कानूनी बोलते हैं। तो ऐसे व्यवसाय जो लाइसेंस लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो गुडविल है, उनकी जो प्रसिद्धि है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा एकाधिकार। एकाधिकार क्या है, एक ही आदमी का पूरे जो है मार्केट के ऊपर अधिकार हो जाए। माने किसी व्यवसाय को करने वाला है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने वाला अगर एक ही फर्म है, अगर एक ही व्यवसाय है, तो कस्टमर्स के साथ कोई ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। माने कस्टमर उसी को जानेंगे, उसी की प्रसिद्धि क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जोखिम की मात्रा। अगर किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जोखिम की मात्रा ज्यादा होने का मतलब है कि हानि होने की संभावना ज्यादा है, तो कम लोग वहां पे पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ऐसे व्यवसाय की जो ख्याति है, प्रसिद्धि है वो कम होगी। दूसरी तरफ अगर जोखिम की मात्रा कम है, लाभ होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसे व्यवसाय की जो ख्याति है वो ज्यादा होने वाली। लाभों की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होती है, ट्रेंड है प्रवृत्ति, माने बढ़ने की प्रवृत्ति या घटने की प्रवृत्ति। अगर लाभ हमारे पिछले कई वर्षों से अगर बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे व्यवसाय की जो ख्याति है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रसिद्धि ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट्स घटते जा रहे हैं तो ख्याति हमारी उसकी कम हो जाएगी। और लास्ट हमारा है भविष्य में प्रतिस्पर्धा। माने जिस व्यवसाय में फ्यूचर में कंपटीशन के चांसेस ज्यादा है तो उसकी जो ख्याति है वो क्या होगी, कम होगी। दूसरी तरफ अगर प्रतिस्पर्धा कम है तो ख्याति हमारी ज्यादा हो जाएगी। और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा है ख्याति का वर्गीकरण। माने दो तरह से हम ख्याति को जो है विभाजित कर सकते हैं, एक क्रय की गई ख्याति और एक स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। जैसे मैंने बताया कि हमने मान लो किसी का जमा बिजनेस अगर खरीदा है, उसने पहले से ही अपनी ख्याति बना रखी है, तब हमने व्यवसाय खरीदा है, तो वो जो ख्याति, वो जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं बच्चों, वो हमारे कस्टमर नहीं है, उनके लिए हमने कोई एफर्ट से नहीं करे हैं। वो जो ख्याति है वो क्या है हमारी, वो क्रय की गई ख्याति है। इसके लिए हमने पैसे दिए हैं, हमने जो है इसके लिए मनी पेड करी है। तो इसलिए इसको हम जो क्रय की गई ख्याति है, इसको हम बच्चों कहां दिखाते हैं, इसको हम अपनी बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। माने बैलेंस शीट में हम केवल उसी एसेट को प्रेजेंट कर सकते, दिखा सकते हैं जिसके लिए हमने मनी में कोई जो है वैल्यू पे करी है। दूसरी हमारी है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। माने हम काम करेंगे, हमने कोई नया व्यवसाय शुरू किया है, तो हमें खुद जो एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे ख्याति को बनाने के लिए। ऐसी ख्याति के लिए हमने कोई पैसा कहीं नहीं दिया है, तो इस ख्याति की एंट्री हम जो है बैलेंस शीट में नहीं करते हैं, जबकि क्रय की गई ख्याति की हम एंट्री बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बच्चों, उसमें हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, माने हम ये सीखेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन करने के, ख्याति की वैल्यूएशन करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा क्या। ठीक है।